चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम। तीसरे अध्याय का प्रारंभ हुआ था जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन। जब तुम कह रहे हो कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। फिर इस हिंसा के घोर क्रूरतम कर्म में मेरा नियोजन, मेरी योजना क्यों कर रहे हो, क्यों मुझे उसमें डाल रहे हो। यहां से तीसरा अध्याय प्रारंभ हुआ था अर्जुन के प्रश्न से। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिर्मोहे वसीव में। इस प्रकार की मिश्रित भाषा से कभी इधर की कभी उधर की, कभी ज्ञान की कभी कर्म की बातें कर करके तुम मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हो। वदैकम तद निश्चित्य, एक तय करके बता दो, ये यत श्रेयो हवाप्नियाम, जिससे मेरा श्रेय हो, ऐसा एक तय करके बता दो। ज्ञान करूं या कर्म करूं, बताओ, सीधी सीधी बात बता दो। 27 बार बताइए सीधी बात। उत्तिष्ठ युद्धस्व, उठो युद्ध करो, सीधी बात बताइए। सीधी बात समझ में नहीं आती, और सीधी बात समझ में नहीं आती तभी ऐसे उल्टे प्रश्न करता है। बिल्कुल सीधी बात बताने के बावजूद वो करने की मनस्थिति नहीं है, इसलिए तो इतना सब तत्व बताना पड़ रहा है, ज्ञान बताना पड़ रहा है। वहां से जो प्रकरण शुरू हुआ वही प्रकरण चौथे अध्याय में भी जारी रखा है। इसका चौथा अध्याय भगवान श्री कृष्ण के वचन से प्रारंभ। भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे अध्याय में जो कर्मयोग का विस्तृत और व्यवस्थित वर्णन यहां से प्रारंभ करके कि दो प्रकार की निष्ठाएं मैंने तेरे को पहले बताया था दूसरे अध्याय में, तेरे समझ में नहीं आई। कुछ लोगों के लिए सांख्य योग की निष्ठा होती है, ज्ञान की निष्ठा होती है, और जो ज्ञाननिष्ठ लोग होते हैं वह ज्ञाननिष्ठ लोग अपने अंदर जाकर के मैं कौन हूं, किस लिए पैदा हुआ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या नित्य है, क्या शाश्वत है, क्या सनातन है, क्या ऐसा तत्व है जो नहीं बदलता है। कौमारम यौवनम जरा, इस परिवर्तनशील शरीर मन बुद्धि के पीछे जो तत्व है, जो तत्व इस सारे परिवर्तन को देखता है। यह जो बाल मुकुल था और बाल क्रीड़ाएं करता था वह बदल गया, उसका शरीर बदल गया, मन बदल गया, विचार करने की क्षमता बुद्धि बदल गई। वही कुमार अवस्था में गया, वहां उसके खेल बदल गए, वहां उसकी लीलाएं चेष्टाएं बदल गई, वहां उसका काम करने का तरीका बदल गया, शरीर बदल गया, मन बदल गया, बुद्धि बदल गई। वही प्रौढ़ हुआ, वही बड़ा हुआ, युवा हुआ, युवावस्था की उसकी चेष्टाएं अलग, उसके खेल अलग, उसके रमने के स्थान अलग, उसके आनंद की स्थितियां अलग, उसके मित्र अलग, शरीर मन बुद्धि सब बदल गया, और प्रौढ़ावस्था में आकर के और बदल गया। सहारा परिवर्तित हो रहा है। तो जो मुकुल था, जो अपना नाम ठीक से नहीं बोल सकता था, कोई पूछता था तो मुतुल मुतुंद तानित्तर बताता था, वो मुकुल तो आज नहीं है। आज यहाँ गीता का स्वाध्याय कर रहा है, तो कौन चला गया? और इस सारे परिवर्तन को देखने वाला कौन है? यदि वह भी परिवर्तन होने वाला होता तो वो देख सकता क्या? ट्रेन चल रही है, ट्रेन में दो लोग बैठे, खिड़की के बाहर देखते हैं तो खिड़की के बाहर उनको गति दिखाई देती है, पैर उल्टे चलते हुए दिखते हैं, सब कुछ हिलता हुआ दिखता है, तो उनको लगता है मेरी ट्रेन चल रही है। यह यदि तुलना करने के लिए कुछ नहीं हो, जैसा कि एयर कंडीशन कंपार्टमेंट में आजकल हो जाता है, वो काले काले लगे होते हैं कांच के ऊपर, तो बाहर का कुछ दिखता नहीं है। गाड़ी रुकी हुई है, पड़ी हुई है। मैं यहाँ से गरीब रथ से पुणे जाने के लिए निकला था पिछले सप्ताह, और यहाँ वर्धा के बाद पुलगांव के बीच में गाड़ी 1.5 घंटा पड़ी रही। बार बार लोग पूछते, वो एसी की आवाज चल रही होती, इसलिए गाड़ी की आवाज चल रही कि नहीं चल रही पता भी नहीं चलता। बार बार लोग पूछे चली क्या, चली क्या, जरा खिड़की से देखो तो। वो फिर आंखें लगा करके गड़ा करके उस कांच में से कुछ दिख पाएगा नहीं, बाहर का सब शांत है, स्थिर है, बाजू की पटरी भी स्थिर है, मालगाड़ी भी स्थिर है, तो अपनी गाड़ी स्थिर है। यानी बिना किसी स्थिर का आधार लिए आप गति को या परिवर्तन को नहीं पता कर सकते। कुछ ना कुछ स्थायी होगा, उस स्थायी के आधार पर अस्थायी का पता चलता है। यदि कौमारम यौवनम जरा का परिवर्तन आपने मैंने अपने अंदर शरीर मन बुद्धि में देखा है, आज उसका मैं स्मरण कर सकता हूं, आप अपने बचपन का स्मरण कर सकते हैं, और वो आज नहीं है ये जानते हैं, तो ये स्मरण करने वाला कौन है? वह भी यदि बदल गया होता, वह भी यदि परिवर्तित हो गया होता, तो परिवर्तन कैसे पता चलता?
ट्रेन में जो बैठे हुए दो लोग हैं, ट्रेन चल करके यहां से बंबई पहुंच जाएगी, लेकिन जो दो बैठे हुए लोग हैं वो एक दूसरे की सापेक्षता में स्थिर है, वो हिले नहीं। और वो चुपचाप बैठे हुए स्थिर है, लेकिन उसके बीच में यदि वो धक्का देते तो दूसरा कहता है हिल मत। अरे पर पूरी गाड़ी तो हिल रही है और तुम कह रहे हो हिल मत, क्यों? क्योंकि वह सापेक्षता से पता चलता है, बिना सापेक्षता से परिवर्तन पता नहीं चलता। तो जो नित्य है, जो अपरिवर्तनीय है, उस नित्य की अनुभूति सतत होने के कारण ही परिवर्तन संभव है देखना। यह समझने का काम सांख्य योगी कर सकते हैं। उनके अंदर वो ताकत है, उनके अंदर वो स्वभाव है, वो अपने अंदर जाकर के उस नित्य को पकड़ पाते हैं। अशोच अनन्व शोचस्तम, वहां से शुरू करके वो सारा प्रकरण बताया। जिस प्रकार कपड़े बदलते उस प्रकार से देह बदलते, मैंने बताया पहले। कृष्ण कह रहा है अर्जुन को, पूरा प्रोक्ता लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा, पूरा प्रोक्ता पहले ही बता चुका हूं, फिर बताना पड़ता है, तुम फिर वही प्रश्न पूछ रहे हो। वो बताया, फिर जाकर के 36वें श्लोक में जाकर के ट्रैक बतला दूसरे अध्याय में, और कहा कि अभी तक मैंने तेरे को सांख्य योग बताया, अब तू योग की निष्ठा को सुन, कर्मयोग की निष्ठा को सुन। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन, वहां से वो प्रकरण शुरू हुआ कर्मयोग का। कर्म की स्थिति बताई, ये पहले ही बता चुका हूं दोनों। ऐसा कह करके तीसरे अध्याय में कर्मयोग का विस्तृत विवेचन भगवान श्री कृष्ण ने दिया कि एक क्षण भी बिना कर्म किए हुए तुम नहीं रह सकते। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति कर्मकृत, अकर्म में एक क्षण भी नहीं रह सकते, लगातार तुमको कर्म करना ही है। इसलिए खुद होकर के कर्म नहीं करोगे तो प्रकृति तुमसे कर्म करवाएगी। अवश्य होकर के, विवश होकर के, मजबूरी में कर्म करोगे, इसलिए जानबूझ करके करो। क्योंकि यदि बाहर से कर्म नहीं करते हुए अंदर में यदि मन से सोचते रहोगे तो भी तो कर्म होता रहेगा और वो मिथ्याचार होगा। ऐसा वो पूरा तीसरा अध्याय कर्म का विवेचन करता है। इसलिए पहली बात बताई, कर्म तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मजबूरी में मत करो, जानबूझ करके करो, अपने हेतु से करो, अपने उद्देश्य से करो। फिर कैसा कर्म करो, तो उसके लिए बताया भगवान श्री कृष्ण ने 2-3 प्रकार से उस बात को समझाया। नियतम कुरु कर्मत्व, नियत कर्म करो। फिर कहा यज्ञ कर्म करो। फिर कहा यज्ञ आचरण, श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठ जन तुम्हारा देख करके आचरण करेंगे, तुम भी उस पादान पर कहीं ना कहीं पर हो, इसलिए लोक संग्रह को ध्यान में रख करके लोग तुम्हारे तरफ देखने वाले, ये जान करके कर्म करो। ये सारी बातें बताई। उस कर्मयोग का विवेचन देने के बाद चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यहाँ से शुरू कर रहे, यह जो कर्मयोग है, यह विवस्वान ने मनु को बताया। मैंने विवस्वान को बताया था, विवस्वान ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया, और वो राजाओं की परंपरा में राजर्षियों ने उसका पालन करते 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 भरतवर्ष को इतनी बड़ी उपलब्धि करवाई सारी दुनिया में। इस कर्मयोग के द्वारा ही राजाओं ने पूरे समाज का सूत्र संचालन किया और समाज में सर्वे भवन्तु सुखिना के तत्व को स्थापित किया। ये बहुत बड़ा भगवत गीता का एक आधार है, जिस आधार को भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताया है कि यह लगातार चली आई परंपरा के अनुसार यह कर्मयोग है, वह एक व्यवस्था के रूप में समाज में, जनता में और प्रजा में स्थापित करने का काम राजर्षियों ने अपने जीवन काल में अपनी व्यवस्था में किया। सकाले ने महता, काल की महता ने वह थोड़ा सा पीछे हट गया, उसकी वरीयता समाप्त हो गई, दूसरी कोई चीज ऊपर आ गई प्रायोरिटी में, इसलिए वो पीछे चला गया। अब मैं फिर से तुमको अपना मित्र मान करके, सखा मान करके, प्रेम के द्वारा तुमको मैंने रहस्य बताया है कर्मयोग का। अब वो रहस्य पर सोचने की जगह होता है ना, हम उदाहरण में फंस जाते हैं हमेशा। कुछ समझाने के लिए उदाहरण स्वामी विवेकानंद उत्तर देते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये जो ग्रीक से निकला हुआ विचार है ना, वो कहते हैं एक विचार, एक मनीषी निकला ग्रीस से, और जो बाहर की तरफ गया उन्होंने बाहर के ऊपर सारा, बाहर की दुनिया में सारा अन्वेषण किया, और एक इधर भारत की ओर गया, पूरब की ओर, और उस मन ने अंदर जाकर के, अपने अंदर जाकर के सत्य की गहराई में गोते खा करके अंदर से वह सत्य के मोती ढूंढ करके निकाले महासागर में से। स्वामी जी कहते हैं ये तर्क की बुद्धि होती है, बड़ी मजेदार होती है। ज्ञान योग पर प्रवचन में उन्होंने बताया, इंग्लैंड में, लंदन में, अमेरिका में बोल रहे वो, लॉस एंजल्स में, और वहां पर बोलते समय वो बता रहे कि ये तुम्हारी तर्क बुद्धि बड़ी मजेदार होती है पाश्चात्यों की। हमारे यहाँ भी ऐसे तर्क बुद्धि वाले लोग निकले, और वो तर्क बुद्धि वाले लोग उदाहरण में फंसे रहते हैं। अर्जुन की वही स्थिति है, उदाहरण में फंस जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि वो पंचतंत्र का बहुत बड़ा विष्णु शर्मा नाम का हमारे यहाँ पर पंडित हुआ, उसने पंचतंत्र की अद्भुत सुंदर कथाएं बताई, और जिन कथाओं के माध्यम से बालकों को संस्कार देना माताओं के लिए बड़ा सहज बना दिया उसने।
लेकिन बोले ये आजकल के जो तर्क प्रधान बालक है वो मानते कहाँ है। उनको यदि मैं पंचतंत्र की कथा बताना शुरू कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि शेर ने बकरी से कहा, तो वो मुझे पूछ लेते हैं शेर किस भाषा में बोला, और शेर जिस भाषा में बोला वो भाषा बकरी को कैसे समझ में आई, जबकि बकरी की भाषा अलग है और शेर की भाषा अलग है। तो बोले जो उस तथ्य में से, उस सारे में से जो तथ्य सीखना है, वो तथ्य सीखने की जगह उदाहरण में फंस जाते हैं। बोले तर्क वाले का हमेशा ये होता है, उसके लिए उपनिषद में बड़ा सुंदर उसके लिए उदाहरण दिया जाता है। वो कहते हैं दो तीन प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं। एक वशिष्ठ अरुंधति न्याय का उदाहरण दिया जाता है, एक अंगुली निर्देश का न्याय बताया जाता है कि बोले उंगली से चंद्रमा दिखाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है, गुरु शिष्य को दिखा रहा है वो देखो चंद्रमा, और शिष्य गुरु की उंगली को पकड़ करके बैठ जाए और उंगली को देखता रहे, तो चंद्रमा का ज्ञान हो सकेगा क्या? चंद्रमा का ज्ञान करना है तो उंगली छोड़नी पड़ेगी। उंगली के तरफ देखने से चंद्रमा नहीं दिखेगा, उंगली जिस तरफ निर्देश कर रही है उस तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन उदाहरण में फंस जाते हैं। अर्जुन उदाहरण में फंस गया और वो कहने लगा विवस्वान को विवस्वान को आपने बताया शुरू में, और फिर विवस्वान ने मनु को बताया, वो सारा आगे का तो समझ में आ गया, लेकिन आप तो मेरे सामने हो, आप तो मेरे सामने हो, बुआ और मामा के बेटे हैं ना, दोनों भाई है, और बोले आप तो मेरे सामने पैदा हुए और आपसे पहले विवस्वान का जन्म हुआ, अपरम भवतो जन्म उनका पहले हुआ, आपका बाद में हुआ, और मैं कैसे मान लूं कि आपने उनको बताया? मतलब वो प्रकरण वो चल रहा था, वो प्रकरण चल रहा है कर्मयोग का, और भगवान श्री कृष्ण उसकी व्यवस्था को बताना चाहते हैं, जो आगे चल करके चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, उसमें उन्होंने वो व्यवस्था बताई। लेकिन अर्जुन के बीच की शंका के कारण, ये शंका है, ये प्रश्न नहीं, कल हम प्रश्न शंका जिज्ञासा का फर्क देख रहे थे, ये जिज्ञासा भी नहीं है। स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा समाधि तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत, वह जिज्ञासा है। आप बता रहे हो कि जो समत्व की बुद्धि में स्थित हो जाता है, कर्मयोग को करते करते उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, तो मुझे जरा उसके बारे में डिटेल में बताओ कि वो बैठता कैसे, वो चलता कैसे, बोलता कैसे, व्यवहार कैसे करता है, उसको मैं पहचानूं कैसे, उसके लक्षण कैसे होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती, ये जिज्ञासा है। तीसरे अध्याय के प्रारंभ में जो है वो आक्षेप है, वो शंका से भी खतरनाक है, वो आक्षेप है। व्यामिश्रण है वो वाक्य है ना, तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, तुम मेरी बुद्धि मोह है उसी में, वो आक्षेप है, आपत्ति है। तो आपत्ति, शंका, जिज्ञासा और प्रश्न आने में टाइम लगेगा, प्रश्न आने में अभी और टाइम लगेगा, जिज्ञासा बीच बीच में आती रही, ये शंका है। यहां पर शंका, अरे भैया तुमने विवस्वान को कैसे बता दिया? तो फिर कृष्ण को बीच में 4, 5, 6 श्लोकों में अपने दिव्य जन्म की कथा को बताना पड़ा है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं वो व्यक्ति तत्वतः, उस तत्व को समझाना पड़ा है कि ये जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारा मेरा पहला जन्म नहीं है, बहुत सारे जन्म हो गए हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, पहले कह चुके ये बात पहले कह चुके। जब उन्होंने कहा था ये राजा लोग कभी नहीं थे, ऐसा कोई काल नहीं था, मैं कभी नहीं था, ऐसा कोई काल नहीं था, दूसरे अध्याय में कह चुके ये बात को, लेकिन भूल गया। फिर से वही पूछा तो कहा तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं भैया। तानहम वेद सर्वाणी, अहम वेद सर्वाणी, मैं सबको जानता हूं। नत्वम वेत्थ परंतप, हे परंतप है शत्रुओं को जीतने वाले, तुम उनको भूल गए हो, मैं भूला नहीं हूं। अभी 2 अध्याय पहले बताई हुई बात भूल गए तो ये तो भूलना सीखी है, पिछले जन्मों की बात क्या याद रहेगी, तो इसलिए मैं उनको जानता हूं। ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतरण की प्रक्रिया बताई। ये केवल कृष्ण के ऊपर श्रद्धा रखने के लिए की गई बात नहीं है, ये वास्तविकता में उस बात को प्रतिष्ठित किया जा रहा है कि मैं ये जो तेरा मित्र, तेरा सखा, तेरे साथ खेलने वाला, बचपन में हमने कंचे खेले, गुल्ली डंडे साथ में खेले, खूब लड़े हैं, साथ में गंगा जी में डूबे हैं और खूब एक दूसरे के ऊपर पानी उड़ाया है, एक दूसरे के साथ में मजाक की है, यह सब करने वाला वो तेरा बाल सखा नहीं बता रहा है। यह जो अपने अंदर के ईश्वर तत्व को जानने वाला, ईश्वर निष्ठ, साक्षात्कारी, सर्वज्ञ, ऐसा जो अवतारी पुरुष है, वह कृष्ण, वह वासुदेव तुमको बता रहा है ये सारे ज्ञान को। यह एस्टैब्लिश करने वाले वो बीच के 4, 5, 6 श्लोक है जो बड़े प्रसिद्ध भगवद गीता के श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हम समझ करके लेते हैं कि कहीं से
वो अवतरित हो जाता है। वास्तविकता में जगत में यह ईश्वर तत्व ही है, वह सर्वरूपेण प्रकट हुआ है। जब सामने कोई कठिनाई आती है, जब चुनौती स्वीकार करता है, तो अपने अंदर का वह ईश्वर तत्व जागृत होता है, पूर्णता से जागृत होता है। तो कृष्ण जैसा कोई अवतार, राम जैसा कोई अवतार, बुद्ध जैसा कोई अवतार ग्रहण कर लेता है। और वह अवतार का काम ही है कि वो प्रत्येक के अंदर के ईश्वरत्व का उसको भान कराए। इसलिए कल मैंने सहदेव की कथा बताई थी। सहदेव उसको कह रहा है तू भगवान है तो क्या हुआ, हम तो भक्त है, भक्त की ताकत भगवान से बड़ी होती है, हम तो तेरे को पकड़ सकते हैं। यह सहदेव के अंदर ताकत का, अपनी ताकत का सहदेव को परिचय कराना, ये कृष्ण का काम है। यदा यदा ही धर्मस्य से वह बता रहा है। इसलिए कृष्ण का तत्व यह समाप्त नहीं हुआ। कृष्ण का तत्व आज भी जीवित है। आज भी वह कृष्ण का तत्व काम कर रहा है, आज भी वह राम का तत्व काम कर रहा है। सारे दशावतार यदि आप देखते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि ईश्वर तत्व प्रत्येक प्राणी मात्र में, जलचर, भूचर, उभयचर आदि सबके अंदर वह तत्व विद्यमान है। और वह ईश्वर तत्व अपने आप को किसी भी शरीर का अवलंब लेकर के प्रकट कर सकता है। इस बात को दशावतार हमारे सामने सिद्ध करते हैं। इसलिए सारी सृष्टि वास्तविकता में ईश्वर तत्व के अवतरण के कारण ही उद्घटित हो रही है। सृष्टि का सृजन या उद्घटन या प्रगटीकरण या अभिव्यक्ति, यह जो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, वह सतत चलने वाली प्रक्रिया सतत ईश्वर के अवतरण की प्रक्रिया है। यह जो जानता है वही सच में सब कुछ जानता है, ऐसा कृष्ण कहे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। उसको भी कर्म नहीं मानते, वो समझ लेता है कि ईश्वर को ही देखना, वास्तविकता में देखना है। यह ज्ञान प्राप्ति का आधार कर्म बनता है, ऐसा बताया। इसलिए मनमया माम उपाश्रिता, मदर मेरे लिए, मेरे पास आ जाओ, मुझे शरण आ जाओ। यहाँ जहां कृष्ण ने मैं कहा है, वहां पर वह नीले रंग की त्वचा वाला, पीतांबर पहन वाला, मोर मुकुट बंसीधारी, वह कृष्ण के देह की बात नहीं हो रही, बाह्य आवरण की बात नहीं हो रही। उसके अंदर का जो ईश्वर तत्व है, उस ईश्वर तत्व की बात हो रही है। इसलिए इस ईश्वर तत्व को अनेक मुमुक्षुओं ने जाना है, पूर्वतर। पहले इसी कर्म को करते हुए अनेक मुमुक्षुओं ने मेरा आश्रय पाया है, मुझ तक पहुंचे हैं। यहाँ जहां कृष्ण मैं कह रहे हैं, वास्तविकता में वह देह बोध का अहंकार नहीं है, वह आत्मबोध का अहंकार है, ईश्वर बोध का अहंकार है। हम सब भी इसी बात से मैं का प्रयोग करते हैं। हम भी जब मैं का प्रयोग करते हैं, इसी अर्थ में करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद बड़े सुंदर ढंग से इसको समझाता है। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद है, शायद गीता स्वाध्याय में एक बार उसकी घटना को मैंने बताया था कि किस प्रकार याज्ञवल्क्य वानप्रस्थ में जाने के लिए तत्पर हुए और वानप्रस्थ को निकलते समय उन्होंने अपनी संपत्ति को बांट दिया दो पत्नियों के बीच में, कात्यायनी और मैत्रेयी के बीच में। कात्यायनी बड़ी प्रसन्न हो गई, इतनी सारी गाय, इतनी सारी जागीर मिल गई, इतनी सारी संपत्ति मिल गई, सोना मिल गया। उसको कहा अपने बेटों के लिए सारी व्यवस्था हो गई, 7 पीढ़ियों की व्यवस्था हो गई। कात्यायनी अपनी सीधी सादी गृहिणी खुश हो गई संपदा को पाकर के। मैत्रेयी खुश नहीं हुई। मैत्रेयी ने कहा कि सबको मेरे को दे करके तुम जंगल में जा रहे हो, और जिसको पाने के लिए जंगल में जा रहे हो वो इससे मूल्यवान होगा, तभी तो इसको छोड़ करके उसको पाने के लिए जा रहे हो। तो ये ऐसा चीटिंग नहीं चलेगा। इस प्रकार से आप मुझे भुला नहीं सकते, इस प्रकार से मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते कि मेरे को ये संपत्ति दे दी, ये भाई आडंबर दे दिया और खुद इससे कुछ मूल्यवान लेने के लिए जा रहे हो। तो मुझे वो दो जो पाने के लिए तुम जा रहे हो। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नास्तिकम ततम। जिसको प्राप्त करने से और कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रह जाती, ऐसा पूर्ण संतुष्टि देने वाला जो है, वह जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम जा रहे हो, आत्मज्ञान मुझे दे करके जाओ, नहीं जाने दूंगी। और हमारे यहाँ पर शास्त्रों में कहा है, जब तक पत्नी परमिशन नहीं देती तब तक वानप्रस्थ नहीं ले सकते। पत्नी की अनुमति के बिना वानप्रस्थ नहीं ले सकते। और अनुमति ये नहीं लेनी है कि मैं जा रहा हूं, अनुमति ये लेनी है कि आप भी चलो। फिर वो कहती नहीं तुम जाओ, मेरे को तो नाती पोतों की तरफ ध्यान देना है, तो फिर खुद जा सकते हैं। नहीं तो वो सप्तपदी में लिया है ना वचन, सारे धार्मिक कार्य तेरे को साथ में लेकर के करूंगा, तेरे को छोड़ करके कोई धर्म का काम नहीं करूंगा। अभ्युदय निश्रेयस दोनों के लिए तू बराबरी की मेरी सहभागिनी, बराबरी की सहभागिनी है, यह वचन दिया हुआ है। इसलिए वानप्रस्थ में, इसलिए मैत्रेयी ने कहा मेरे हाथ में तुम्हारी है चाबी, नहीं बताओगे तो जाने नहीं दूंगी। याज्ञवल्क्य ने कहा बताता हूं। और फिर वो संवाद चलता है, और उस संवाद में यही बात याज्ञवल्क्य बार बार कह रहे हैं कि जब जब हम
मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, वास्तविकता में वह मैं आत्म तत्व के लिए होता है, ईश्वर तत्व के लिए होता है। वो कहते हैं नपारे मैत्रेयी पितु कामान पिता प्रियो भवेत। पिता इसलिए प्रिय नहीं होता है क्योंकि पिता की इच्छा होती है। आत्मानस्तु कामान पिता प्रियो भवति। पिता के प्रति प्रेम इसलिए क्योंकि वो मेरा पिता है। उसके अंदर जो अपने आप को देखता है, आत्मानस्तु कामान, उस पिता के माध्यम से मैं अपने आत्म तत्व को देख सकूं, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकूं, इसीलिए सारे संबंध है। ऐसा कर करके एक एक संबंध बताया उन्होंने। पति कामान, पति के लिए पति नहीं प्रिय, पति प्रियो भवति। आत्मानस्तु कामान पति प्रियो भवति। पत्नी के लिए भी हुआ, पति के लिए भी हुआ, पुत्र के लिए भी हुआ, पिता के लिए भी हुआ, भाई के लिए भी हुआ, बहन के लिए भी हुआ। सारे संबंध वास्तविकता में उस ईश्वर तत्व के दर्शन के लिए ही है। इसलिए जब जब हम आत्मबोध की बात करते हैं तब तक वास्तविकता में ईश्वर बोध की बात कर रहे होते हैं। विस्मरण के कारण उस ईश्वर के छोटे सीमित प्रकटित रूप के साथ उस मैं को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। शरीर मन बुद्धि के साथ वो मैं जब जुड़ जाता है तब वह मैं छोटा होकर के अहंकार हो जाता है। जब हम उसको छोटा करते हैं, अन्यथा कृष्ण के जैसा कहने की हमारी भी ताकत है, सब छोड़ छाड़ करके मेरे शरण आ जाओ, हम भी कह सकते हैं। यदि मेरे शरण आ जाओ के कहने में वह मैं का बोध वास्तविक आत्मबोध ईश्वर बोध हो, जन्म कर्म च में दिव्यम, यह जान करके यदि मैं कहने की ताकत हो तो हम कह सकते। इसलिए हमारे यहाँ दोनों प्रकार की साधना बताई। यहाँ वही प्रकरण चल रहा है। 5वें अध्याय में भी वही चलेगा। अर्जुन की अभी पूछ टेढ़ी नहीं, सीधी नहीं हुई है, वो तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी चाहे जितनी नली में रखो। 5वें अध्याय की शुरुआत में फिर वही प्रश्न पूछा है उसने। इतना सब कुछ समझ लेने के बाद में भी, इतना व्यवस्थित भगवान कृष्ण द्वारा बताने के बाद में, स्वभाव के जैसे लोग होते हैं, प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, अपने अपने सत्व रज तम गुणों के अनुसार गुण कर्म विभाग शाह उनकी स्थिति होती है। इसीलिए चातुर्वर्ण है, इसलिए 4 वर्णों में सारे समाज के अंदर हमने व्यवस्था को व्यवस्थित किया, क्योंकि वह वास्तविक प्राकृतिक स्थिति है जिसके द्वारा सत्व रज तम से वह चलता है। ये सारी बात बताई और उसको जान करके प्रकृति गुण सम्मूढ़ा कैसे काम चल रहा है, प्रकृति के गुणों से सम्मोहित तो होकर के जो काम कर रहे हैं उसको समझ लो। सारा बताया 3रे और 4थे अध्याय में। यह सब बताने के बावजूद भी अर्जुन को अभी वो ज्ञान हुआ नहीं ना। जब तक वो ज्ञान नहीं होता तब तक वह शंकाएं, कुशंकाएं, तर्क वितर्क विपर्याय सब चलते रहता है, इसलिए वो चलेगा। तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने पहले ये बात बता करके फिर वो राजर्षियों की जो योग व्यवस्था है उस योग व्यवस्था के रूप में चातुर्वर्णम मया सृष्टम का, सृष्टि में प्रकट होने वाला, उत्पन्न होने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने गुण कर्म विभाग के अनुसार अंतिम ईश्वर को प्राप्त करने के, दिव्यत्व को प्राप्त करने के अनुसंधान को, साधना को इसी यात्रा में, इसी जीवन यात्रा में कर सकता है। ये मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, भगवान श्री कृष्ण कह रहे, जो जिस भाव से, जिस स्थिति में होकर के गुण कर्म विभाग के अनुसार, अपने सत्व रज तम की स्थिति के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार मेरा जिस प्रकार से भजन करेगा वैसा ही मैं उसे प्राप्त होता हूँ। इसलिए कौन किस स्थिति में, तामसिक है, राजसिक है, मानसिक है, इससे ईश्वर प्राप्ति में कोई बाधा नहीं है, अध्यात्म विद्या में कोई बाधा नहीं है। समाज में वह अपने जीवन के अंतिम सत्य को, अंतिम तत्व को, सनातन ब्रह्म को, जो आगे चल करके कहा है, यह 3रे अध्याय के अंत में ब्रह्म निर्वाण मृच्छति कहा था, यहाँ पर कहा वह ब्रह्म को, सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है, उस लोक को प्राप्त करता है। इस अध्याय में कहा उसको प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, स्वभाव के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं, अपने गुण कर्म के अनुसार, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, जिस गुण व्यवस्था को लेकर के, सत्व रजतम की जिस स्थिति को लेकर के वो पैदा हुआ है, यदि उसका सत्व प्रधान है तो उसके जीवन में त्याग में उसको आनंद मिलेगा, और त्याग में आनंद मिलकर के वो कर्म करते समय ज्ञान की प्राप्ति का हेतु मन में रख करके कर्म करेगा, वो ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति।
यदि उसका सत्व गौण है और रज प्रधान है, रजोगुण प्रधान है, एक्टिविटी ज्यादा करता है, पर सत्व गुण उस रजोगुण का आधार है, यदि ऐसा वह व्यक्ति है तो उसका वीरता का भाव उसके जीवन में प्रदान होगा, इसलिए वीरता से भरे हुए काम करेगा, प्रतिष्ठा और सत्ता की प्राप्ति के लिए कर्म करेगा। ऐसा जो व्यक्ति होगा वो क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति होगा। जिसके स्वभाव में रजोगुण प्रधान है और तमोगुण गौण है, ऐसा जो व्यक्ति है वह व्यक्ति अपने रजोगुण के कारण उत्पादन का, क्रिएटिविटी का, सृजन का, कुछ नया पैदा करने का काम करेगा, और वह नया पैदा करने के लिए प्रसव की पीड़ा को, कष्ट को सहन करने वाला होगा, इसलिए उसको उस सृजन का मूल्य पता होगा, इसलिए उसके काम का हेतु मूल्य कमाना होगा, मूल्य को एकत्रित करना होगा, इसलिए वो अपने सृजन का मूल्य पाने की कोशिश करेगा, जिसको सामान्य भाषा में हम लाभ कहते हैं, प्राप्त किया जाता है इसलिए लाभ कहते हैं। उस लाभ के लिए उत्पादन का जो कर्म करेगा, सृजन का कर्म करेगा, ऐसा जो कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य आदि कर्म करने वाला व्यक्ति है वह वैश्य वर्ण का व्यक्ति होगा। और जिसका तमोगुण प्रधान है और रजोगुण जिसका गौण है, ऐसी जिसकी परिस्थिति है, उसके जीवन में इस तमोगुण की प्रधानता के कारण सेवा, परिचर्या, शुश्रूषा का कार्य उसके लिए सहज हो जाएगा, आज्ञा पालन उसका स्वभाव होगा, और उस आज्ञा पालन के स्वभाव के कारण सेवा करना उसके लिए सहज हो जाएगा। ऐसा जो समाज का एक बहुजन, बहुत अधिक मात्रा में, संख्या में जो ऐसे स्वभाव का व्यक्ति है वह शूद्र व्यक्ति है। इसमें कहीं ऊंच नीच की बात नहीं की। जो जिस स्वभाव का है, अपनी प्रकृतिस्थ जिस स्वभाव का है, उस स्वभाव के अनुसार ढूंढ करके यदि कर्म करेगा तो उस कर्म को करते करते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्, ईश्वर को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। ऐसी समाज व्यवस्था, आदर्श समाज व्यवस्था, जिसको आगे हमने ज्ञान यज्ञ और द्रव्य यज्ञ के बारे में बात करते समय देखा था। चौथे प्रकार की सेवा, भौतिक दान की सेवा, सबसे निम्न दर्जे की सेवा द्रव्य यज्ञ, और द्रव्य यज्ञ से श्रेयान द्रव्य यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप, ज्ञान यज्ञ उससे श्रेयस्कर है, ये जो बताया भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में, उसको बताया पहले दर्जे की, निम्न दर्जे की सेवा, यानी भौतिक वस्तुओं का दान देना, द्रव्य का दान देना, अन्न का दान देना, भौतिक चीजों का दान देना, उससे बड़ी सेवा लौकिक ज्ञान का दान देना, अपने पैरों पर खड़े आने वाला लौकिक दान, रोजगार का ज्ञान प्राप्त करना, ऐसा ज्ञान दिला करके अपने पैरों पर खड़ा करना, ये दूसरे दर्जे की, मध्यम दर्जे की सेवा। उच्च दर्जे की सेवा अध्यात्म का ज्ञान देना, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा स्वधर्म क्या है, मेरा स्वकर्म क्या है, किस काम को करने से मेरे जीवन में श्रेय और कल्याण होगा, किस काम को करने से मैं सारे समाज में अधिक से अधिक योगदान दे सकूंगा, ऐसा मेरा क्या स्वभावज कर्म है, किस प्रकार से स्वभाव था मेरे को उस अध्यात्म की चेतना को जागृत करने वाला, ऐसा जो ज्ञान दिया जाता है वो सर्वोच्च सेवा भागवत में बताई। और मैंने बताया था कि माननीय एकनाथ जी रानडे ने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार की प्रेरणा से इस समय में हमने उससे अधिक ऊपर की सेवा की बात की है, ऐसे आदर्श समाज की रचना को करने के लिए काम करना कि जिस समाज में सेवा की आवश्यकता ही नहीं हो। वो समाज ये है जो इस वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपने अपने स्थान से शुरू करके ईश्वर तत्व को प्राप्त करने की प्रेरणा प्रत्येक में जगाएगा, और केवल प्रेरणा ही नहीं जगाएगा, उस प्रेरणा के ऊपर काम करने के लिए मार्गदर्शन करने वाले आदर्श के रूप में रोल मॉडल भी सामने प्रस्तुत करेगा। ऐसा आदर्श समाज, परिवार, समाज, राष्ट्र के रूप में सारे समाज में स्थापित करना, उसके लिए काम करना, ये सबसे बड़ी सेवा है, वह चातुर्वर्ण की व्यवस्था है। इस अध्याय का विषय वह है वास्तविकता में। इमम राजर्षियो विदु, राजर्षियों ने इसको जाना, और राजर्षियों ने जान करके क्या किया, राज ऋषि करेगा क्या, राज ऋषि व्यवस्था की स्थापना करेगा, प्रजा के अंदर व्यवस्था की स्थापना करेगा। वह व्यवस्था स्वभाव पर आधारित व्यवस्था, जिसमें प्रत्येक जन सुखी हो सके, सर्वे भवन्तु सुखिनः की व्यवस्था, उस व्यवस्था को कर्मयोग वास्तविकता में उसका आधार है, कर्मयोग पर आधारित वह व्यवस्था हो सकती है। उसको यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा यज्ञ की वह व्यवस्था है। इसलिए व्यवस्था यज्ञ पर आधारित होनी चाहिए, इसलिए यज्ञ का बड़ा अद्भुत वर्णन यहाँ पर किया है। यज्ञ अर्थात कर्म करने को कहते, तो वो कहते कैसा यज्ञ शिष्टामृत भुजो, इसमें श्लोक आया, उन्होंने कहा यज्ञ के उच्छिष्ट को जो ग्रहण करता है, यज्ञ करने के बाद जो भोग करता है, वही वास्तविकता में जीवन में अंतिम सत्य को प्राप्त करता है। इसलिए सारी व्यवस्था के आधार यज्ञ बताए, और उसके लिए उन्होंने कहा कि सब कुछ यज्ञ ही तो है। यह सारी इंद्रिया जो है, ये इंद्रिया जो कर्म कर रही है, वो इंद्रिया
संयम की अग्नि के अंदर स्वाहा हो रही है, इसलिए वह यज्ञ है। यह शब्द रूप रसगंध आदि जो विषय है, यह विषय इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा हो रहे, इसलिए वह भी। इतना ही नहीं, प्राण अपान जिस प्रकार पूरक और रेचक तुम्हारा श्वास और प्रश्वास चल रहा है, यह श्वास प्रश्वास भी अपने आप में यज्ञ चल रहा है। सारा जीवन ही यज्ञ है। जीवन का प्रत्येक कर्म जब लेने के लिए नहीं होकर के केवल देने के लिए ही हो जाता है, तब सारा जीवन ही यज्ञ हो जाता है। और ऐसा यज्ञ कर्म जो करता है, वही वास्तविकता में जीवन में अंतिम सत्य को प्राप्त करता है, तत्व को प्राप्त करता है। और जो अयज्ञ है, उस अयज्ञ को ना सुख प्राप्त होता है, ना शांति प्राप्त होती है, ना इस लोक में ना किसी अन्य लोक में उसको शांति प्राप्त हो सकती है। इसलिए वो तो जन्म कर्म के फेरे में ही चलता रहेगा। इसलिए पर्याय नहीं दिया अयज्ञ जीवन जीता रहूंगा, देखूंगा कब क्या प्रेरणा होती है। नहीं, यज्ञ करना ही पड़ेगा। इस जीवन में यज्ञ का ही कर्म करने के लिए जन्म हुआ है। इस प्रकार बड़ा ठोक करके भगवान श्री कृष्ण ने बताया। और ये यज्ञ करके से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान के कारण कर्म नष्ट होते हैं। वह ज्ञान क्या है? तो पहले उस 2 श्लोकों में उस ज्ञान की बात बताइए। एक श्लोक वह जिसमें अकर्मणि च कर्मया पश्येत कर्मणि च अकर्मया, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने का जो भेद है, वह जो विवेक है, ईश्वर और नश्वर के बीच का जो भेद है, नित्य शाश्वत और परिवर्तनशील बीच का भेद है, वह देखने की जो दृष्टि है, वह जो ज्ञान है, वह ज्ञान जिसके जीवन में जग जाता है, वह जीवन वास्तविकता में उस ज्ञान को प्राप्त करने की बात यहाँ पर कही है। और दूसरा ज्ञान कौन सा कहा? दूसरा ज्ञान कहा कि प्रत्येक कर्म जो कर रहे हैं वह कर्म लक्ष्य प्रेरित कर्म होने के कारण वह प्रत्येक कर्म ही यज्ञ कर्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। उस श्लोक में बताया कि यज्ञ के सारे जितने साधन हैं, वह सारे के सारे साधन ही वास्तविकता में ब्रह्म है, ईश्वर की ओर ले जाने वाले, आपके जीवन की लक्ष्य की ओर ले जाने वाले। इसलिए यज्ञ को करो, उस यज्ञ को करके ज्ञान को प्राप्त करो, तब ये गहना कर्म की गति जो है यह समझ में आएगी और आचरण बदल जाएगा। और तब इस ज्ञानासीन से, इस ज्ञान की तलवार से आप इस अज्ञान को, जो हृदय में बैठा हुआ अज्ञान है, अज्ञान से पैदा हुआ हृदय में बैठा हुआ ये जो संशय नाम का ये जो शत्रु बैठा हुआ है, जिसके कारण सारी गड़बड़ होती है, जो संशय ही गड़बड़ कराता है। जीवन में जितनी गड़बड़ियां करता है आदमी संशय के कारण, और संशय जहां पर चला जाता है वहां पर वह ज्ञान प्राप्ति होती है। और उस संशय को छिन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा ज्ञान की तलवार से उसको तोड़ो, और उसके लिए विधि बताई। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, इसके द्वारा तत्वदर्शियों से ज्ञान प्राप्त करो। श्रद्धावान, तत्पर और संयतेंद्रिय बनो। अपने जीवन में उत्साह के साथ कर्म में लगे जाओ। संयतेंद्रिय बनो, इंद्रियों को संयमित रखो, और श्रद्धावान बनो नचिकेता के समान। अपने जीवन में श्रद्धा को जागृत करो। कैसे श्रद्धा को जागृत किया जाएगा? कोई ना कोई अपने जीवन में ऐसा स्थान होना चाहिए जिस स्थान पर, जिस व्यक्ति के सामने, जिस तत्व के सामने, जिस गुरु तत्व के सामने हम अपने आप को पूरी तरह से शरण हो। कोई संत हो, कोई महात्मा हो, कोई संगठन हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसा गुरु तत्व, गुरु का अर्थ होता है श्रेष्ठ। कैसा होना चाहिए? तो एक बहुत बड़े गुरु हुए, अद्वैत वेदांत के ब्रह्म वेदांत के ब्रह्मर्षि ऋषि हुए, रानड़े महाराज उनको कहा करते थे। वो रानड़े महाराज बताते हैं कि किसके आगे शरणागति लेनी है, किसके सामने प्रपन्न होना है, किसके सामने प्रणिपात करना है। तो उन्होंने कहा 3 बातें जिसके अंदर हो वह कोई भी पकड़ लो। अपने माता पिता, परिवार, मित्रजन हो सकते, कोई भी हो सकता है। व्यक्ति के अंदर यदि ढूंढना चाहते हो गुरु तत्व को, 3 बातें देख लो। नंबर 1 बात कि वह मेरा हितैषी है, मेरा हित करेगा, मेरे अहित के बारे में नहीं सोचेगा। ऐसा आपको जिसके बारे में विश्वास है, वो सोचता है कि नहीं सोचता कि झंझट है ही नहीं इसमें। गुरु के क्वालिफिकेशन की बात नहीं बताई जा रही, बिल्कुल गलत फहमी में मत रहना। आपको यह विश्वास है कि वो मेरा हितैषी है, नंबर 1। दूसरा, आपको यह विश्वास है कि वो मुझसे अधिक जानता है, एक कदम आगे है कम से कम, यह जिसके बारे में विश्वास है। और तीसरा, वह मुझसे प्रेम करता है।
यह विश्वास जिस व्यक्ति के बारे में हो, ऐसे किसी को भी पकड़ लो और उसके सामने शरण हो जाओ, उसके सामने प्रणिपात कर लो, श्रद्धा का जागरण प्रारंभ हो जाएगा। पत्थर के सामने एकलव्य हो गया, उसके अंदर श्रद्धा का जागरण हो गया। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो मूर्तियों को वो मानते हैं कि वो फलाने जगह का जो मंदिर है ना, उस मंदिर में कुछ शक्ति है, वहां जाकर के मेरे को बहुत कुछ मिलता है। उसको विश्वास है कि वो मेरा हितैषी है, वह मुझे ज्ञान देने में सक्षम है, वो मुझे प्रेम देने में सक्षम है। प्रेम, हित और ज्ञान, ये तीन देने की क्षमता उस मूर्ति में है, उस मंदिर की। इसलिए मैं उसके सामने जाकर के जब भी समय मिलता है मैं उसके सामने, किसी का विश्वास होता है कि मैं गजानन महाराज की पोथी पढ़ती हूं तो मेरे को ये तीनों बातें मिल जाती है, किसी को विश्वास होता है कि मैं दत्त गुरु का चरित्र पढ़ता हूं तो मैं उसके सामने शरण हो जाओ, श्रद्धा जागृत हो जाएगी। वो कागज के अंदर, उस कहानी के अंदर, उन शब्दों के अंदर नहीं है। आपके मन में जो श्रद्धा है, आपके मन में जो प्रणिपात है, वह ज्ञान दिलाएगा। बाहर से कुछ भी ज्ञान नहीं दिलाने वाला, कोई व्यक्ति बाहर से आपको ज्ञान नहीं दिला सकता। ये तीन चीजें आपके अंदर आ जाएगी तो ज्ञान प्राप्ति प्रारंभ हो जाएगी। श्रद्धा आ जाएगी, ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। श्रद्धा, तत्पर, संयतेंद्रिय। केवल श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। श्रद्धावान है लेकिन आलसी है, नहीं चलेगा। मेरे को गजानन महाराज की पोथी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पढ़ने का आलस, तो फिर थोड़ी ज्ञान मिलेगा। जहां प्रति श्रद्धा है, वो श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए तत्परता भी चाहिए। तत्परता यानी उत्साह, बाहर निकलने की तैयारी, अपनी क्षमता से बाहर निकलने की तैयारी। इसलिए हमारे व्रत आदि में कहा जाता है ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत। सामान्यतः आप जो सुविधा का जीवन जी रहे हो, उस सुविधा के जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन करके कुछ ना कुछ असुविधा करने वाला, बिस्तर पे मत सो, नीचे कंबल बिछा करके सो, चमड़े के जूते मत पहनो, चप्पल मत पहनो, नंगे पांव चलो। नवरात्रों में लोग नंगे पांव चलते हैं, क्यों चलते हैं? तत्पर, अपनी क्षमता से थोड़ा आगे बढ़ना, अपने आप की जो सीमा बांध करके रखी है, मैं इतना ही कर सकता हूं, ये जो माना जाता है, उससे एक कदम कम से कम बाहर निकलो। तत्पर, यह उत्साह जागृत करेगा, ये कर्म के लिए प्रेरित करेगा। और तत्पर भी है, खूब उछल कूद करता है। हम देखते, हमने ग्वालियर में एक बार विवेकानंद केंद्र की तरफ से ये जितने नवदुर्गा के पंडाल बैठते हैं, नवदुर्गा को बैठाने वाले जो लोग होते हैं, उन सारे लोगों का सर्वे करके उनके नाम पते इकट्ठे किए। 120 लोग, 120 ऐसे उत्सव मंडलियों को इकट्ठा किया। तो हमारे कार्यकर्ता कहने लगे, भैया कहाँ आपने भेज दिया, वो तो सारे एक नंबर के मवाली है, सारी गड़बड़ियां उनके अंदर। ठीक है, होगी गड़बड़िया, लेकिन एक काम तो अच्छा कर रहे हैं। नवदुर्गा को क्या, नवदुर्गा को बैठा रहे, चंदा इकट्ठा करते और चंदा इकट्ठा करके शराब पीते। कोई बात नहीं, शराब माता का प्रसाद मान करके पीते हैं ना, वो बाहर में जाकर के पीने से तो ठीक है। एक कदम तो बाहर आ गए, तत्पर, एक कदम तो निकल के आए, अपने विकृति का भी उदात्तीकरण करने के लिए तो तैयार हुए, अपने विकृति को भी ईश्वरार्पित करने के लिए तो तैयार हुए। उद्धार हो जाएगा, अभी नहीं होगा, कुछ दिनों बाद होगा, अंधेरा रहेगा नहीं। लेकिन यदि ज्ञान प्राप्ति करनी है तो ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए तीसरा भी बताया, संयतेंद्रिय, इंद्रियों के भोगों के लिए तत्पर हो जाओ और श्रद्धा को रोको, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कहा तीनों, संयतेंद्रिय, इंद्रियों को भी संयत कर लो, तत्पर भी हो जाओ, श्रद्धावान भी हो, तो फिर ज्ञान प्राप्त होगा। अज्ञस्य अश्रद्धावानस्य, जो अज्ञ है, श्रद्धा नहीं है जिसके अंदर, ऐसा जो संशयात्मा है, उसके लिए नायम लोको, ये लोको नहीं, न परो, परलोक भी नहीं मिलेगा, न सुखम, सुख भी नहीं मिलेगा, शांति भी नहीं होगी। वो हमेशा टेंशन में रहेगा, हमेशा परेशानी में रहेगा, अपने आप को ही कष्ट देता रहेगा। जो सुखी नहीं है ना, वो खुद ही खुद को कष्ट देता है, उसको दूसरे को नहीं देना पड़ता। दूसरे तो निमित्त होते हैं, परिस्थितियां तो निमित्त होती है, कष्ट तो हम स्वयं ही स्वयं को देते हैं। असुख होने की यह स्थिति होती है, और इसका कारण होता है अज्ञ, अश्रद्धा। कोई ना कोई एक स्थान हमारे पास में हो जिस स्थान के सामने हम झुके, अन्यथा तर्क के द्वारा कहीं पर नहीं पहुंच सकते, तर्क के द्वारा कहीं पर नहीं पहुंच सकते। मुझे बताइए, माता पिता की सेवा करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना अच्छा है या बुरा है? बताइए। कोई भी कहेगा अच्छा है, प्रत्येक को करना चाहिए, और जो करेगा वो आदर्श बालक होगा। इसलिए हम श्रवण का उदाहरण देते हैं, श्रवण आदर्श बालक है। राम का उदाहरण देते, देखो पिता का पितृवचन पालन करने के लिए देखो वन में चला गया, फिर प्रहलाद का क्या करोगे?
प्रहलाद अच्छा था कि नहीं था? गहना कर्मणो गति, गहना कर्मणो गति। प्रहलाद और श्रावण सामने सामने कर दो, दोनों आदर्श है या दोनों में से एक आदर्श है? एग्जैक्टली अपोजिट तत्वों का पालन किया उन्होंने। बताइए, यह कर्म की गति कब समझ में आएगी? हमारे लिए दोनों आदर्श है और सत्य भी है, दोनों आदर्श है। राम भी आदर्श है, भरत भी आदर्श है। राम कैकेयी के चरण छू करके और उसका आशीर्वाद लेकर के वन में जाने को निकला है, और ये आकर के कैकेयी को गाली दे रहा है। भरत ने आते ही कैकेयी को गाली, भरत ने आते ही कैकेयी को कहा, कैसी दुष्टा है तू, मेरी माँ है, मुझे लज्जा आती है कि मैंने तेरे कोख से जन्म लिया, 9 महीने कैसे मैंने तेरे को सहन कर लिया, अब मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। क्या बातें की, ये माँ को ऐसी बातें कहता है क्या कोई? लेकिन उस भरत को कहते हैं महायोगी। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि राम से भी बड़ा योगी भरत है। गोस्वामी तुलसीदास भरत का जब वर्णन करते हैं तब भरत का वर्णन करते, और ये बातें उन्होंने राम के मुख से डाली है। राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं। लक्ष्मण जब कहता है राम को, वो देखो सेना लेकर के आ रहा है भरत, यहां भी अपने को मस्त आराम से जीने नहीं देगा, आपको मारने के लिए आया है, अभी मैं उसको देखता हूं, आप सीता मैया को लेकर के सुरक्षित जगह पर चले जाओ। तब राम उसको समझाते हैं, नहीं नहीं भरत ऐसा नहीं कर सकता, भरत तो पिछले जन्म का कोई बहुत बड़ा योगी है, मुझसे भी अधिक संयतेंद्रिय है, मुझसे भी बड़ा योगी है। इसलिए राम ने भरत को अपनी पादुका दी है और राम भरत के ऊपर दायित्व डाला है। राम राज्य की व्यवस्था का निर्माण राम ने नहीं किया, राम राज्य की व्यवस्था का निर्माण भरत ने किया। राम तो 14 वर्ष वन में थे, उन 14 वर्षों में राम राज्य पैदा हुआ है। राम के आकर के राज्याभिषेक करते ही राम राज्य नहीं पैदा हुआ। दशरथ के राज्य की जो सारी अव्यवस्था है, जिसका वर्णन विश्वामित्र ने दशरथ की सभा में किया है, वो आज का किसी टीवी चैनल जैसा ही है विश्वामित्र का वर्णन, कि क्या तुम्हारे सेना की स्थिति है। दशरथ ने कहा मेरी सेना ले जाओ राक्षसों को मारने के लिए। विश्वामित्र कहे तुम्हारी सेना, वो तो पूरी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, पैसे के पीछे लगी हुई है, ये शब्द है उनके। उन्हीं दैत्यों से उत्कोच ग्रहण करते हैं। रामायण में रिश्वत के लिए संस्कृत शब्द रामायण में मिलता है अपने को, ये कोई आज की बात नहीं है, ये बोफोर्स से थोड़ी शुरू हुआ रिश्वत लेना। उस समय और विश्वामित्र कह रहे तेरे सारे अधिकारी उत्कोच लेते हैं। संस्कृत में रिश्वत को उत्कोच कहते, रामायण में। वहां से लेकर के राम राज्य की स्थापना तक जो परिवर्तन आया है व्यवस्था का, वो परिवर्तन भरत ने किया है। वो मां को गाली देता है, और केवल गाली नहीं देता, उन 14 वर्षों में उसने मां का मुख नहीं देखा है। राम को मध्यस्थता करनी पड़ी, तब जाकर के कैकेयी का मुख देखा भरत। अब आप बताओ, भरत सही कि राम सही? श्रवण बाल सही या वो प्रहलाद? गहना कर्मणो गति, कर्म की गति को पहचानना पड़ेगा। इसलिए बड़ी इकाई के लिए छोटी इकाई का त्याग यह आवश्यक। इस तत्व को दोनों ने समझा था, इसलिए श्रवण भी सही, प्रहलाद भी सही और ध्रुव भी सही। इसलिए माता पिता का त्याग करने वाला, निंदा करने वाला भरत भी सही, और माता पिता की आज्ञा का पालन करके वन में जाने वाला राम भी सही, क्योंकि दोनों ने अपने स्वभाव के अनुरूप बहुजन हिताय धर्म का कर्म किया, खुद के लिए नहीं किया। उसने मां को गाली स्वार्थ से नहीं दी। यदि भरत ने कैकेयी को यह कहा होता कि मैं चला गया मामा के घर पे और तुमने मेरा ध्यान भी नहीं रखा, राम का राज्याभिषेक होने दिया, मेरे लिए गद्दी रोक के रखती, इसलिए गाली देता, तो फिर भरत की कोई पूजा नहीं करता। धर्म रक्षार्थ राम ने कहा, माता पिता गुरु हो या ब्रह्मा जी स्वयं आ जाए, यदि मोह के वशीभूत होकर के कुछ कहते हैं तो उसको मत मानो, लेकिन यदि धर्म के कारण कहते भी नहीं है तो उसका पालन करो, धर्म का पालन करो। इसलिए ये धर्म पर आधारित कर्म, उसको यदि समझना है तो श्रद्धा चाहिए, तत्पर चाहिए, संयत इंद्रिय चाहिए, प्रणिपात चाहिए, नहीं तो तर्क ही तर्क आते हैं मन में, भेद ही भेद जगता है। और ये भेद ही साधक का सबसे बड़ा, संशयात्मा विनश्यति, ये भेद बुद्धि साधक के लिए सबसे बड़ी कठिन
साधक के लिए किसी भी काम में सबसे बड़ी गड़बड़ कोई से होती है तो वो भेद बुद्धि से होती है। और आज हमारी सारी का सारा जीवन ही भेद बुद्धि से भर गया है। किसी के बारे में दो अच्छी बातें हमारे मन में नहीं निकलती और दो गलत बातें हम किसी भी अच्छे से अच्छे व्यक्ति के बारे में दो भेद ढूंढ करके निकाल सकते हैं। वाल्मीकि कह रहे रामो विग्रहवान धर्म, राम तो प्रत्यक्ष धर्म का विग्रह है, उसके अंदर तो आप कभी गड़बड़ नहीं खोज सकते। समर्थ रामदास ने भी कहा धर्माचा करिता अमास जगती रामाने धारियले, ऐसे जाणुनी धर्म करिता ऐश्वर्य है लादले, आता धर्म सख्या तुझा पुढतिया नम्रत्व तेने ऐसे। अब तू जो करेगा वो धर्म हो गया, क्योंकि धर्म के लिए काम करते 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 तूने राम का काम किया है, इसलिए तेरा प्रत्येक कर्म ही धर्म बन जाएगा। अब धर्म तेरे सामने नम्रता से रहेगा, मतलब तू जो करेगा वो धर्म बन जाएगा। रामकृष्ण के जीवन में अपने अनेक घटनाएं सुनी जिसमें जो बोलते वो सच होने लगता है, ऐसा धर्म जीवन में उतर आता है। ऐसा राम के बारे में कहा, और हमारे यहाँ 50 पंडित मिल जाएंगे जो राम की 10 गलतियां बता देंगे। दिल्ली में एक बहुत बड़े विद्वान है, अपने सबके आदरणीय पूजनीय, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन एक बार उन्होंने कुछ ऐसा उटपटांग सा लेख लिखा विवेकानंद केंद्र के बारे में, तो मैं उस समय परमेश्वरन जी के साथ में था। मैंने परमेश्वरन जी का कहा वो पंचजन्य में ऐसा लेख लिख दिया इन्होंने, तो परमेश्वरन जी के उनके बारे में कुछ मत कहो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? परमेश्वरन जी सामान्यतः कुछ बोलते नहीं, किसी के बारे में नकारात्मक तो कभी बोलते ही। मैं बहुत कुरेद करके 2-3 दिन तक पीछे पड़ा रहा, लेकिन फिर भी बताइए का नहीं। बोले वो तो ऐसे व्यक्ति है जो परम पूजनीय गुरु जी की गलतियां बता देते हैं। तो जो परम पूजनीय गुरु जी की गलतियां बता सकते तो उनके सामने विवेकानंद केंद्र क्या चीज है? वो तो बोले उनके अधिकारियों की गलतियां तो ढूंढ ही लेंगे, हमारे यहाँ ऐसे लोग मिल जाए। सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। भेद बुद्धि सबसे सरल है, क्योंकि वो शरीर बोध के साथ जुड़ी हुई है ना, शरीर मन बुद्धि से चलती है ना। वो आत्म बुद्धि होती है जो सकारात्मकता को देखने की दृष्टि देती है, वो श्रद्धा से आती है। और जब श्रद्धा आती है तब इस प्रकार की वह जो भेद बुद्धि, जो वितर्क करने वाली बुद्धि है, उस बुद्धि से पार पाया जा सकता है। इसलिए इस संशय को दूर करने के लिए महर्षि पतंजलि बताते हैं, शंकराचार्य अपनी व्याख्या में उसका वर्णन करते हैं कि ये ज्ञानासीन है क्या, ये ज्ञान से छिन्न होने वाली ये तलवार क्या है? तो वो कहते हैं इस तलवार की धार पतंजलि ने बताई है। पतंजलि ने क्या बताया? पतंजलि ने बताया वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। इतना अद्भुत सूत्र है। जब जब मन में वितर्क आए तो प्रतिपक्ष की भावना की तरफ मन को लेके जाओ तो वो वितर्क की बाधा हट जाती है। यह श्रद्धा से संभव, यह श्रद्धा से संभव। इसलिए वितर्क से स्वयं को बचाना, संशय से स्वयं को बचाना, उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है और प्रत्येक कर्म ही ज्ञान बन जाता है। इसलिए यह ज्ञान कर्म संन्यास योग है। श्रद्धावान लभते ज्ञान वाला। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इस संशय को छोड़ दे, छित्वा, अच्छी तरह से काट डाल उसको तलवार से। छित्वा, बड़ा प्रखर शब्द का प्रयोग किया। और योग में आतिष्ठ, प्रतिष्ठित हो जा, योग में स्थिर हो जा, दृढ़ हो जा और उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, युद्ध कर। यह नौटंकी छोड़, युद्ध कर, चल। इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा कर्म बंधन से जो छुट्टी मिलती है उसको बताया। उसको बताने से फिर बैक टू द स्क्वायर वन। इस कर्म संन्यास योग जो 5वां अध्याय है उसकी शुरुआत वहीं से शुरू हुई, अर्जुन के श्लोक से शुरू हुई। अर्जुन कहता है संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम से संससी यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। फिर वही बात, वहां का वदैकम तदनिश्चित्य, यहां कह रहा है एतयो एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, निश्चित करके मुझे बता, एक बता। फिर वही प्रश्न पूछा, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसी। एक बार बताते हो कर्म का संन्यास करो, कर्म का त्याग करो, कर्म को छोड़ दो, और फिर बताते हो कर्म के साथ योग करो। संन्यास योग, वो कह रहे ये का विपरीत बात कर रहे हैं। एक बार कह रहे हो कर्म से संन्यास लो और फिर कहते हो कर्म से योग करो, कर्म से जुड़ जाओ। ये
दोनों में से क्या है बताओ, ये गड़बड़ मत करो। फिर वही गड़बड़ कर रहे अर्जुन फिर वहीं पर आकर के यह प्रश्न पूछ रहा है। एक बार तुम कर्म के संन्यास की बात कर रहे हो, एक बार कर्म के योग की प्रशंसा कर रहे हो। संन्यास अच्छा है कि योग अच्छा है? क्या है वो? सुनिश्चितम। पहले कहा था निश्चितम, अब कहा सुनिश्चितम। अच्छी तरह से ठीक कर लो और फिर मुझे बताओ। ये बीच बीच में गड़बड़ मत करो, कंफ्यूज मत करो। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कह रहा है सुनिश्चितम ब्रूहि, तन में मुझे सुनिश्चित करके पक्का करके बता दो एक बात, संन्यास लूं कर्म से या कर्म में योग करूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे मैं तुमको तब से बता रहा हूं, संन्यास कर्म योगश्च निश्रेयस कर उभौ, ये दोनों निश्रेयस करने वाले, निश्रेयस की ओर ले जाने वाले, बता तो रहा हूं तुमको। ऐसे करके कर्म संन्यास का वास्तविक अर्थ समझाया कि कर्म योग से ही कर्म संन्यास संभव है, कर्म संन्यास के लिए भी कर्म योग जरूरी है। इस बात को इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया। कल अपन उसको देखेंगे अपने जीवन में। भगवान श्री कृष्ण ने जो कर्म की अनिवार्यता, यज्ञ कर्म की अनिवार्यता, ज्ञान के लिए कर्म करने की अनिवार्यता, चित्त की शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति करने के लिए कर्म करो, चित्त की शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति हो जाने के बाद लोक संग्रह के लिए कर्म करो। प्रत्येक स्थिति में कर्म तो करना ही पड़ेगा, निष्काम भाव से करना पड़ेगा, कुशलता से करना पड़ेगा, यज्ञ के लिए करना पड़ेगा, तय किया हुआ करना पड़ेगा, तो फिर किल्बिष प्राप्त नहीं होगा। इस कर्म योग को भगवान श्री कृष्ण बार बार बता रहे और इसलिए कह रहे उस योग में आतिष्ठ होकर के, इस योग में अपने आप को प्रतिष्ठित करके और फिर खड़े होकर के युद्ध करो, संसार के युद्ध में लग जाओ और जबरदस्त युद्ध करो। और उस युद्ध के लिए अंदर में वह योग की प्रतिष्ठा, योग की दृढ़ता अपने अंदर जागो। उसका व्यावहारिक रूप, संन्यास का व्यावहारिक रूप, इस कर्म संन्यास का वास्तविक रूप, व्यावहारिक रूप इस अध्याय में हम देखेंगे। कल और परसों में इंदौर जा रहा हूं एक रामकृष्ण शारदा मिशन के युवा शिविर के लिए। सोमवार की शाम को वापस लौटूंगा। मंगलवार को अपन 5वें अध्याय का वास्तविकता में प्रारंभ मंगलवार से करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मंगलवार से अपन वो अपना रह गया प्राणायाम के अभ्यास का, तो वो भी मंगलवार से 5 या 7 दिन अपन 15 मिनट प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और बाकी 5वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। प्राणायाम का अभ्यास अंत में करेंगे, अंत के 15 मिनट प्राणायाम का अभ्यास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।